तपते मन को मेरी आत्म तृप्ति मिली। बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरी आत्म तृप्ति मिली। बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। तपते मन को मेरे रात अंधियारी थी, राह भटकन भरी, नन्ही सी नाव थी वो भी टूटी हुई। पार करना गम को सुगम था नहीं, पतवार मेरी मुझसे छूटी हुई। पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए। ऐसी शक्ति मिली बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे तप का फल है मिला, प्रभु कृपा हो गई। छट गया है अंधियारा, नई सुबह हो गई। जन्मों के पुण्य मेरे आज उदय हो गए। जीवन की हर डगर उजियारी हो गई। ज्ञान चक्षु खुले, दिव्य दृष्टि मिली। ज्ञान चक्षु खुले, दिव्य दृष्टि मिली। बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली। बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली।
तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई। सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई। सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। जैसी नजर से देखा हमने, वैसा इसको पाया। सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। जैसी नजर से देखा हमने, वैसा इसको पाया। सागर मंथन करके मन का अमृत है निकला। सागर मंथन करके मन का अमृत है निकला। सोचो भला करो भला, सोचो भला
करो भला। नेकी कर दरिया में डालो, वैर न मन में पालो। ले पतवार शुभ चिंतन का, डूबती नाव संभालो। नेकी कर दरिया में डालो, वैर न मन में पालो। ले पतवार शुभ चिंतन का, डूबती नाव संभालो। मन को मंगल मार्ग पे लाना, सबसे बड़ी है कला। मन को मंगल मार्ग पे लाना, सबसे बड़ी है कला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। हमको हमारे बाबा से। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। हमें क्या करना है? श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर चलने से प्यारे बाबा कहते हैं कि जो हमारे कलयुग में भंडारे खाली हो गए हैं वो फिर भर जाएंगे। तो सबसे पहला भंडार है ज्ञान का भंडार। जो ज्ञान ही बुद्धि से निकल गया है, अज्ञानता के वश हम कुकर्म करते गए और वो स्थूल भंडारे भी हमारे खत्म हो गए। इसलिए अभी हमें प्यारे बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने सारे भंडारे भरपूर करना है। तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। प्रश्न है, इस कलयुग में किस चीज का देवाला निकल चुका है? देवाला निकलने से उसकी गति क्या हुई है? उत्तर है, कलयुग में पवित्रता, सुख और शांति का देवाला निकल चुका है। इसलिए भारत सुखधाम से दुखधाम हो गया है, यानी हीरे से कौड़ी जैसा बन गया है। तो यह खेल सारा भारत पर ही है। खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी बाबा तुम्हें सुना रहे हैं। तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। और गीत है आज का, भोलेनाथ से निराला नहीं कोई और। ओम शांति। भगवान वाच, कौन सा भगवान? भोलानाथ शिव भगवान। भोलानाथ शिव भगवान वाच। तो बाबा समझाते हैं, टीचर भी समझाते हैं। टीचर का भी काम होता है समझाना। सतगुरु का भी काम है समझाना। तो शिव बाबा को ही सत बाबा भोलानाथ कहा जाता है। शंकर को भोला नहीं कहें। उनके लिए तो कहते हैं, आंख खोली तो सृष्टि को भस्म कर दिया। भोला भंडारी शिव को कहते हैं, अर्थात भंडारा भरपूर करने वाला। अब कौन सा भंडारा? धन दौलत सुख शांति का? बाबा कहते हैं, पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर करने। कलयुग में तो पवित्रता सुख शांति इन सब का देवाला निकला हुआ है, क्योंकि रावण ने श्राप दिया हुआ है ना। तो सब शोक वाटिका में रोते पीटते रहते हैं।
भोलानाथ शिव बेट सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ड्रामा को तो और कोई जानते ही नहीं है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाबा ने हम बच्चों को समझाया है, जो दुनिया में कोई जानते ही नहीं है। तो ज्ञान सागर के सिवाय तो कोई समझा न सके, यह भी बुद्धि में निश्चय चाहिए। निश्चय उनको होता है जो सौभाग्यशाली बनने वाले हैं। दुर्भाग्यशाली वाले माना तकदीर बिगड़ी हुई, भ्रष्टाचार, तो बाबा आकर श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। परंतु उस बाप को भी कोई मुश्किल समझ सकते हैं, क्योंकि उनको देह नहीं है। सुप्रीम आत्मा बात करती है। पावन आत्माएं होती ही है सतयुग में। कलयुग में सब पतित है। अनेक मनोविकार सब में भरे हुए हैं, इसलिए सब पतित हो गए हैं। तो बाबा कहते हैं, अब देखो दुनिया में भक्त आत्माएं जगत अम्बा के पास जाते हैं अपनी ढेर सारी इच्छाएं मनोकामनाएं लेकर, जानते कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं, जो जो जिस जिस भावना से पूजा करते हैं ना, तो मैं उनको अल्पकाल क्षण भंगुर सुख देता हूँ, फल देता हूँ। जड़ मूर्ति कभी उसका फल दे नहीं सकती। फल देने वाला, अल्पकाल का सुख देने वाला तो मैं ही हूँ। बेहद के सुख का दाता भी मुझे ही कहा जाता है। मैं दुख दाता नहीं हूँ, मैं तो दुख हरता सुख करता हूँ। तुम आए हो सुखधाम में स्वर्ग का वर्षा पानी। सुखधाम का वर्षा पानी हम उस भोलेनाथ परमात्मा के पास आए हैं। तो बाबा कहते हैं कि भाई, बाबा समझाते हैं, आदि में है सुख, फिर मध्य में है भक्ति मार्ग शुरू होता है। तो सुख पूरा हुआ, अब दुख शुरू होता है। फिर देवताएं जन्म लेते नीचे आते हैं। तो बाबा कहते हैं, आदि से सुख, मध्य में दुख शुरू होता है, और अंत में तो सब क्या हो गए, बहुत बहुत पति और दुखी, महान दुखी हो गए हैं। बाबा कहते हैं, अब सर्व का शांति सुख का दाता मैं हूं। तुमको सुखधाम में चलने के लिए तैयार कर रहा हूं। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर शांति धाम में चले जाएंगे। सजाए तो बहुत खाएंगे। ट्रिब्यूनल बैठती है। बाबा ने समझाया है, काशी में भी बलि चढ़ते थे। काशी कलवट कहते हैं ना, अब काशी में है शिव का मंदिर। वहां भक्ति मार्ग में शिव बाबा की याद में रहते हैं। कहते हैं, बस अब आपके पास ही हम आए। बहुत रो रोकर शिव पर बलि चढ़ते हैं, तो अल्पकाल क्षण भंगुर थोड़ा सुख या फल मिल जाता है। यहाँ तुम बलि चढ़ते हो, अर्थात जीते जी शिव बाबा का बनते हो, 21 जन्म का वर्षा पाने के लिए। यहाँ तुम बलि चढ़ते हो, तो यहाँ जीते जी तुम वर्षा पाते हो। जीवघात आदि की तो कोई बात नहीं। जीते जी बाबा मैं आपका हूँ। वह तो शिव पर बलि चढ़ते हैं, मर जाते हैं, कहते हैं हम शिव बाबा का बन जाओ, परंतु बनते नहीं। यहाँ तो जीते जी बाप का बने, गोद में आए,
फिर बाबा की मत पर चलना पड़े, तब ही श्रेष्ठ देवता बन सकते हैं। तुम अब बन रहे हो, कल्प कल्प तुम यह पुरुषार्थ करते आए हो। यह कोई नई बात नहीं। पुरानी दुनिया होती है, फिर नई होती है। भारत नया सुखधाम था, अब पुराना दुखधाम हो गया है। मनुष्य इतने पत्थर बुद्धि है जो यह नहीं समझते कि सृष्टि एक ही है, वह सिर्फ नई और पुरानी होती है। माया ने सबकी बुद्धि को ताला लगा दिया है, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बन गए हैं। इसलिए एक्युपेशन जानने बगैर ही देवताओं की पूजा करते हैं। उनको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। देवियों की भी पूजा में करोड़ों रुपयों का खर्चा करते हैं। उनकी पूजा कर, खिला पिला कर, फिर समुद्र आदि में लेकर वहां डुबो देते हैं। तो बाबा कहते यह तो जैसे गुड़ियों की पूजा हुई ना, इसमें क्या फायदा, कितना धूमधाम आदि से मनाते हैं, खर्चा करते हैं। हफ्ता बाद फिर जैसे क्या हो जाता है, पूरी शांति हो जाती है ना। 8-10 दिन तक क्या करेंगे, उनको धूमधाम से पूजा आदि करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो भाई, उनके ऑक्यूपेशन को तो जानते ही नहीं है, देवी देवताओं की क्यों पूजा करते हैं। बस तुच्छ बुद्धि बना दिया है, माया ने बिल्कुल ताला लगा दिया है बुद्धि को। इसलिए ऑक्यूपेशन जानने बगैर देवताओं की यूं ही पूजा करते रहते हैं। तो इसको ब्लाइंड फेथ ही कहा जाएगा ना। देवताओं की पूजा में भी कितना खर्चा आदि करते हैं। तो बाबा कहते हैं, भगवान वाच, कि यह असुरी संप्रदाय का राज्य है। मैं तुम बच्चों को देवी संप्रदाय में ले जाता हूँ, बनाता हूँ। कोई को निश्चय बैठना बड़ा कठिन है, क्योंकि साकार में नहीं देखते। आगा खां साकार में था तो उनके कितने फॉलोअर्स थे ना, उनको सोने हीरो में वजन करते थे। इतनी महिमा कोई बादशाह की भी नहीं होती थी। तो बाबा समझाते हैं, देखो भाई, इनको तो अंधश्रद्धा कहा जाता है, क्योंकि कोई स्थायी ज्ञान नहीं है, न सुख है स्थायी। इस कारण बाबा कहते हैं इसको क्षण भंगुर ही कहेंगे। तो बाबा कहते हैं, मैं गरीब निवास हूँ, गरीबों से इतने विकर्म नहीं होते। इस समय तो सब पाप आत्माएं हो गए हैं, अभी तुमको बेहद का पाप मिला है, घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हैं। अरे तुम आत्मा हो ना, आत्मा को भी कभी कोई धोखा, आत्मा को कभी किसी ने देखा नहीं है। समझते हैं कि स्टार है जो भ्रुकुटी में विराजमान है। तो आत्मा का पिता भी ऐसे ही है, परंतु वो सुख का सागर, शांति का सागर, निराकार वर्षा कैसे देंगे ना। तो जरूर भ्रुकुटी के बीच में आकर बैठेंगे। आत्मा ज्ञान धारण करती है तो दुर्गति से सदगति को पाती है। कोई को आप समान वर्षा पाने लायक नहीं बनाते तो समझते हैं कि पाई पैसे का पद पा लेंगे। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी किसको कहा जाता है, यह बाबा बैठ समझाते हैं। भारत में ही श्रेष्ठाचारी देवताएं होकर गए हैं, गाते भी है हेवेनली गॉड फादर, परंतु जानते ही नहीं है। हेवेनली गॉड फादर कब आकर सृष्टि को हेवन बनाते हैं। सिर्फ पुरुषार्थ बच्चे नहीं करते हैं तो ज्ञान को समझते नहीं है ना, निश्चय नहीं होता है। तो इसलिए पुरुषार्थ हमें
करना है। पुरुषार्थ से ही बाबा कहते कि क्या हो जाएगा, हमारे अंदर परिवर्तन आता जाएगा। तो तुम बच्चों को अभी हिम्मत रखनी है, ज्ञान समझाने की हिम्मत रखनी है, धारणा की हिम्मत रखनी है, हर अच्छी चीज को प्राप्त करने की हमें हिम्मत जरूर रखनी है। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह समझ सकते हैं कि हम कितने अंधों को लाठी बनते हैं। बाबा भी समझाते हैं, यह अच्छा पद पाएंगे, यह बच्चा कुछ भी सर्विस नहीं करता तो यह दास दासी जाकर बनेंगे। झाड़ू आदि लगाने वाले, श्री कृष्ण की पालना करने वाले, महारानी का श्रृंगार करने वाले दास दासी भी होते हैं। वह है पावन राजाएं और यहाँ है पतित राजाएं। तो मंदिर बनाकर पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। बिरला मंदिर कितना बड़ा है, कितने लक्ष्मी नारायण के मंदिर भी बनते हैं, परंतु जानते नहीं कि लक्ष्मी नारायण कौन है। फिर उनको कितना फायदा मिलेगा। अल्पकाल का सुख जगत अम्बा के पास जाते हैं, ये थोड़े ही जानते हैं कि जगत अम्बा ही फिर भविष्य में क्या बनती है, लक्ष्मी बनती है। तो इस समय तुम जगत अम्बा से विश्व की सब मनोकामनाएं पूरी कर रहे हो, विश्व का राज्य ले रहे हो। जगत अम्बा तुमको पढ़ा रही है, फिर जाकर वो लक्ष्मी बनेगी। तो जगत अम्बा लक्ष्मी बनती है, जिससे फिर वर्ष वर्ष क्या करते हैं, अपनी मनोकामनाओं की भी मांगते हैं। देखो भाई कितना फर्क है। लक्ष्मी से हर वर्ष पैसे की ही क्या करते हैं, भी मांगते रहते हैं। लक्ष्मी को ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको बच्चा चाहिए, बीमारी आदि दूर करो, नहीं। लक्ष्मी के सामने जाकर क्या करते हैं, हाथ जोड़कर उनसे धन की कामना करते हैं कि धन हमें दे दो, भरपूर करो। तो लक्ष्मी का पूजन करते हैं। जगत अम्बा से तो बहुत कुछ मांगते हैं, क्योंकि वह सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली है। अभी तुमको जगत अम्बा से मिलती है स्वर्ग की बादशाही, इसमें सभी कामनाएं हमारी पूरी हो जाती है। समझते हैं धन देने वाले, धन से फिर विकर्म करते रहते हैं, तो धन प्राप्ति के लिए भी विकर्म करते हैं। तो अभी तुम बच्चों को मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रतन, तुम माला माल बन जाएंगे। जगत अम्बा से स्वर्ग की राजाई मिलती है, वहां कोई विकर्म पाप कर्म नहीं होता है। कितनी सहज समझने की बातें हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं और कोई इतना सुनकर भी कुछ समझते नहीं है, क्योंकि तकदीर में नहीं होता है ना। श्रीमत पर फिर नहीं चलते हैं तो श्रेष्ठ थोड़े ही बनेंगे, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, यह समझाना है। गॉड फादर हेवनली किंगडम स्थापन कर रहे हैं, फिर उस हेवन में हम बादशाही प्राप्त करेंगे। तो यह है कल्याणकारी संगम युग, यह है बहुत से बहुत 100 वर्ष का युग। कितने टाइम तक चलेगा, 100 वर्ष तक। तो बाबा कहते हैं कि अब देखो तुम बच्चे अपने को स्वर्ग में चलने के लायक बनाते हो,
अजमेर में वैकुंठ का मॉडल है ना, दिखलाते हैं कि स्वर्ग कैसे होता है। स्वर्ग तो जरूर यहाँ ही होगा। थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो जैसे बाबा कहते कि उच्च पद को प्राप्त नहीं करेंगे। तो पढ़ेंगे नहीं तो जैसे भील है, प्रजा भी नंबरवार होती है ना, परंतु वहां गरीब साहूकार सुख सबको रहता है। यहाँ तो दुख ही दुख है। भारत सतयुग में सुख धाम था, कलयुग में दुख धाम है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी रिपीट होती है। एक ही गॉड है, एक ही वर्ल्ड है। नई वर्ल्ड में भारत है। अभी भारत पुराना है, जिसको फिर नया बनाते हैं। ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी रिपीट होती है और कोई इन बातों को जानते नहीं। सब तो एक जैसे नहीं होते हैं। मर्तबे तो वहां भी रहेंगे, वहां सिपाही लोग आदि नहीं होते हैं, क्योंकि वहां किसी भी चीज का डर नहीं रहता है। डर तो यहाँ ही रहता है ना कलयुग में, इसलिए ढेर सारे सिपाही आदि होते हैं। भारत में टुकड़े टुकड़े कर सारे टुकड़े कर दिए हैं, पार्टीशन आदि इतना हो गया है हर चीज का। तो सतयुग में ऐसी पार्टीशन आदि नहीं होगी। लक्ष्मी नारायण का एक ही राज्य चलता है, कोई विकर्मण नहीं होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे से सदा सुख का वर्षा ले लो। इसलिए मेरी मत पर, श्रीमत पर चलकर ये वर्षा हासिल करो। सतयुग सदगति का मार्ग सिर्फ एक बाप दिखाते हैं। यह है शिव शक्ति सेना, जो भारत को स्वर्ग बनाती है। हमारी कौन सी सेना है? शिव शक्ति सेना, जो भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम अपने ही तन मन धन से इस भारत की सेवा में लगे हो। उस बापूजी ने तो कृष्ण को भगाया, यह भी ड्रामा में था, परंतु उनसे कोई सुख नहीं हुआ। यह मिलेगा, यह होगा। मिलना है सिर्फ एक परमपिता परमात्मा से। बाकी यह तो सारी दुनिया खत्म हो ही जाएगी। कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, इसके लिए भी कितना माथा मारती है गवर्नमेंट आदि। होगा कुछ भी नहीं। अभी थोड़ी लड़ाई शुरू हो जाए तो देखो कितनी पैमान आदि पड़ जाती है, कितना दुख सहन करना पड़ता है। एक दो को मारा मारी करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं इसी वजह से क्या हो जाएगी, सारी दुनिया विनाश हो जाएगी और फिर नए सिर, नए युग की शुरुआत हो जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, सुख धाम, जिसकी चाहना हम सभी बच्चों को है। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो चलिए आज कुछ धारण करते हैं विशेष सार। पॉइंट पहला है, जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है, अर्थात बाबा का बनकर बाबा की ही श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा जरूर करनी है। पॉइंट दूसरा, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगत अम्बा के समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। आज का शुभ वरदान है, सेवाओं में सदा सहयोगी बनकर
सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेष संपन्न भव। अब विस्तार है इसका। ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना अर्थात सहज योगी बन, है ना, सहज योगी बनना, ये वरदान प्राप्त हो जाता है। यही सबसे पहला जन्म का वरदान है। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना, यह है वरदान को जीवन में लाना। याद ही रखेंगे तभी बाबा कहते हैं कि जीवन में उस वरदान का अनुभव करेंगे, उस वरदान अनुसार हम चलते जाएंगे या उस वरदान का फल हमें प्राप्त होगा। तो इसलिए वरदान को बाबा कहते हैं कि हमेशा बुद्धि में रखना है। वरदान को कायम रखो। वरदान को कायम रखने की ही सहज विधि है सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना। सेवा में सहयोगी बनना ही सहज योगी बनना है। तो इस वरदान को स्मृति में रख विशेषता संपन्न बनो। वरदानों को बुद्धि में रख कार्य में लगाकर बाबा के हमें सहयोगी बनना है। और ऐसे सहयोगी बच्चे ही बाबा कहते कि विशेषताओं से संपन्न हो जाते हैं। आज का विशेष स्लोगन है, अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। हम सब बच्चे कौन है? चलते फिरते लाइट हाउस, क्योंकि हमारे मस्तक में लाइट की मणि है। तो बाबा कहते हैं इस मणि से, मस्तक रूपी आत्मा रूपी मणि से हमेशा ज्ञान की रोशनी निकलनी चाहिए, शक्तियों की रोशनी, जिस रोशनी से सारे हमारे रास्ते क्लियर हो जाए, मंजिल स्पष्ट दिखाई हमें दे। खुद भी अपनी श्रेष्ठ मंजिल तक पहुंचना है और साथ साथ हर एक आत्मा को भी क्या करना है? मंजिल तक पहुंचाना है। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। चलो प्यारे बाबा को 3 मिनट याद कर।